फर्शें दिखा करके आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। डीएनए जो शोध हुआ है उसके अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। ये आज हिंदू श्रुति मना, स्मृति मना, गीता मना, वेद मना, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। ये केवल हिंदू के नाम पर अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। और मुसलमान तो हमारे खून के भाई हैं। हमारे लोग तो केवल हिंदू धर्म का झंडा ढो रहे हैं। हरियाणा की जो ताकत है, रोहतक की जो ताकत है, वो हर समय हर तरह आपके साथ खड़ी है। आप जो फैसला लेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। छोटे से छोटे वर्कर के अंदर जो मैं टीच देख रहा हूँ और आपके अल्फाजों में मैं जो संपूर्ण मूल निवासी का जो भविष्य देख रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। आप जीतने जा रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम का समापन करूँ, मैं समापन नहीं, हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। रोहतक की जमीन में कभी किसी को धोखा नहीं है। अब वामन देशराम जी को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद, बहुत सदियों के बाद कोई युग परिवर्तक आया है और इस युग का परिवर्तन होना चाहिए। इसका जो हमारी कुर्बानी मांगते हैं, रोहतक का ओबीसी समाज, रोहतक के आसपास का ओबीसी समाज, जहां हमारे दलित भाइयों का अगर पसीना पड़ेगा तो खून का कतरा कतरा माफ के लिए बांटेंगे। और खास करके जो मेरे किसान भाई, आज मुझे लगता है कि उनको बात समझ में आ रही है। मैं इस देश की तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस देश के अंदर अपने आप को स्थापित करना है, इन मनोवादियों से अगर टक्कर लेनी है, अगर इस वाद को खत्म करना है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके साथ गांव में बसने वाली कमजोर जातियां, चाहे वह कोई भी है, आप उनके अंदर भाईचारा स्थापित करके उनमें केवल विश्वास पैदा करने की कोशिश करें कि जब भी हम सत्ता में आए तो हम बराबर की हिस्सेदारी देंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये लड़ाई केवल आपकी मेरी नहीं है, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की। वैसे मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अभी हमारे महेंद्र भाई ने भी क्लियर कर दिया था कि ये फर्शें दिखा करके आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। फर्शें दिखा करके आप अपनी शक्ति को अपने से सदा के लिए आपने दूर कर लिया है और इन जातियों को भ्रम में डाल करके आपने इनका इस्तेमाल किया है। और आज ये समाज धीरे धीरे आपकी हर बात को समझ रहा है। बात करते हो ओबीसी को अपने साथ रखने की, आपने ओबीसी को भागीदारी कौन सी देने का काम किया? 1951 से लेके 2011 और 2021 तक लगातार आपने इस देश के ऊपर सत्ता को अपनी मुट्ठी में पकड़ के काम किया और आप केवल ओबीसी की जाति जनगणना भी ना करवाना चाहते हो। और इससे बड़ा हमारे साथ क्या विश्वासघात हो सकता है? इसके पीछे ये है कि दुश्मनों के जो पर्दे के पीछे जो गेम चलता है, वो इस देश की जो सबसे बड़ा जो वर्ग है उसको वो हर शक्ति से दूर रखना चाहता है। लेकिन आज वो मूल निवासी और बहुजन संगठन में बन करके इस देश की सत्ता में आगे बढ़ेगा और इस जो भी सत्ता में आगे बढ़ा हम उसके साथ खड़े हैं। और वामन देशराम जी के लिए मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि रोहतक की जमीन हर तरह से आपके साथ खड़ी है। जब भी आप चाहें, चाहे परमिशन लेके आए, चाहे बिना परमिशन लेके आए, जो भी होगा हम सामना करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मोदी। बाबा जी, आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे हम। आपका क्या परिचय? मेरा, मैं एक तो पहला परिचय भारतीय हूँ मैं जी, कलानौर निवासी हूँ जी, परम विवेकी संघ श्री गोप्रदास सेवा समिति का अध्यक्ष जी। क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? तो जी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यहाँ एक तो पहले मुझे ये बात की बहुत खुशी हुई है, जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आयोजक, जो इसके आयोजक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खुशी और उत्साह से कार्यक्रम किया है समाज के प्रति। और जो समाज में जय घोड़िया काम करते हैं उनके प्रति लड़ाई है, वो किसी आदमी से लड़ाई नहीं है। आपसे एक ही सवाल करना चाहेंगे कि जो भारत के असली मूल निवासी संत महापुरुष हैं जी, उनका जो संदेश है और आज जो धर्म पाखंड में डूबा हुआ जो हमारा समाज है, उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? कि क्रांति आंदोलन भी था, आंदोलन था और बड़ा आंदोलन का ये था पाखंड से, जो है पाखंड से दुनिया से बचाना, अंधविश्वास से दुनिया को बचाना, समानता, स्वतंत्रता और बद्धता, न्याय, ये संदेश था।
जी और ये संदेश के लिए जो है समाज सुधारक संत ही हुए जी। हैं। और जब जब भी देश के अंदर हानि आई है तो संत महापुरुषों ने अवतरण किया है और इस समाज को दिशा दी है, नई दिशा दी है। तो आज मैं इस बात को लेकर भी आया था कि मगर से ये लोग अपनी जो दिशा भूले हुए हैं, हम अपनी दिशा को जान देंगे कि हमारा मूल सिद्धांत क्या है, तो हमारी किसी बात का रोड़ा नहीं है। जी। हमारी किसी आदमी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पाखंड के साथ है जो उग्रवाद फैलाते हैं, खाम खा का हमारे ऊपर धर्म थोपते हैं। हम कोई धर्म नहीं, हमारा जो धर्म आदि से जो धर्म है उस बात की जो कोई कहता नहीं। जो संतों का परम सिद्धांत है उसकी तरफ कोई नहीं चलता, सब उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे बॉम्ब सेट के अंदर मैंने देखे ये लोग जो है उनका सिद्धांत लेकर चल रहे हैं और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। किसी को धमकी देना, ये कर देंगे वो कर देंगे, गालियाँ देना, तो इतना बड़ा आदमी नहीं है वो जितनी बड़ी वो बात करता है। इसलिए भाईचारा इसी में है, प्रदेश में शांति इसीलिए इसमें ही है कि अगर उनको गलत लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश में न्यायालय है, आप वहाँ जाइए, आप फ्रंट पे बैठ के एक बहस करिए और जो गलत लगता है उसका विरोध करके टेबल से करिए। मेरा नाम दया किशन है जी। दया किशन जी। मैं मेश्राम साहब जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने महापुरुषों के लक्ष्य कदम दिखाए हुए रास्ते पर चलने का कार्य कर रहे हैं। महात्मा जी ने जो हमें बताया है शिक्षा के मार्ग में चलने के लिए, वही नेकी का और सबसे अच्छा मार्ग वही है। हमें हमेशा सदा शिक्षा के मार्ग पर ही चलना चाहिए। और जो हमें अज्ञानता की तरफ जो ले जाया जा रहा है कि ये सब एक आडंबर और पाखंड है, हमें अंधविश्वास की तरफ न जाते हुए केवल शिक्षा की तरफ अपने देश को एकता की तरफ ले जाने के लिए कार्य करना है। और जो भी देश के दुश्मन हैं वो अपने आप ही सामने आ जाएंगे। जो भी एकता और देश को जो एकता से मार्ग से लोगों को भटकाने का कार्य कर रहा है जनता को, वो देश का दुश्मन है। जी, मैं तेजवीर सेन, ओबीसी रोहतक। जी, क्या कार्यक्रम था आज का? और वो डीएनए पे आधारित समाज में जो वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किए हुए आंकड़े थे उनको बताने के लिए यहाँ उस समय आ रहे थे। तो नंगे जो फरसे दिखाए गए वो कहीं ना कहीं चुभते हैं, विरोध करना सबका हक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद भी और उस जगह के ऊपर जाना और फिर वहाँ जाकर के हंगामा करना, ये कहीं ना कहीं किसी कौम की कट्टरता को दिखाता है। हमें बड़ा मलाल होता है कि जब उनको हमारी ज़रूरत रोहतक में होती है तो हमारे चौधे तक आते हैं, और जब हम किसी को अपने महापुरुष को सुनना चाहते हैं तो वो उसको देखना भी पसंद नहीं करते। तो आज उसी को लेकर के भविष्य में वामन मेश्राम जी को रोहतक में ला करके हम उनको सुनना चाहते हैं। वामन मेश्राम जी की बात एक साइंस आधारित, सत्य पर आधारित है, वो सुननी चाहिए क्योंकि समाज में से जागृति बढ़ी और एक नए भारत का निर्माण होगा। आज उसी के लिए आज हम यहाँ रविदास जी जो हमारा मंदिर है पोखराकोट प्रदेश का, आज हमने अपने बुद्धिजीवी लोग, खास करके जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उन्होंने आगे आकर के आज इस मीटिंग का आयोजन किया और आगे से भविष्य में जल्दी ही वामन मेश्राम जी से मिल करके हम उनको रोहतक की धरा पर लेकर के आएंगे और अच्छा बढ़िया प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं। उसके लिए आज हमने ये मीटिंग रखी। इस देश के अंदर झगड़ा उन दो लोगों के बीच का ही तो है। एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ संविधान को न मानने वाले लोग हैं। तो जो संविधान को ताक पर रख करके इस देश को जो अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, उनके खिलाफ तो वामन मेश्राम जी का संघर्ष हम उनके साथ खड़े कि वो कहते भी फरसे को मान्यता दे दी जाए। अब कल तो मेरे ओबीसी भाई मेरे से कह रहे थे कि आप जो है भाई तलवार की ओबीसी के लिए जो है भाई आप सरकार से अपील करो। तो कल और कोई फिर गडासी की जेड़ी की जो है वो तो परमिशन मांगे। तो वो लोग इस तरह की पहल तो करते हैं कि जिस तरह समाज टूटे। लेकिन हम बाबा साहब के और बड़े लंबे समय के बाद महापुरुषों की जो देन है उसके बाद हमें संविधान मिला है। हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और अपने संविधान को बचाने के लिए किसी से भी टकराना पड़े हम टकराएंगे। इतना भारी विरोध के बावजूद रोहतक में ही इतना बड़ा विरोध हुआ है, उसके बावजूद रोहतक में ये कार्यक्रम करके क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश तो ये है कि उन्होंने एक अपनी जो कौम है उन्हें उस फरसे दिखा करके उसने अपने आप को ये सिद्ध करने की कोशिश की है
अगर जो हम चाहेंगे वही हरियाणा में पूरे देश में और भी तो लोग यहाँ हैं। ये तो सदियों से ये काम होता है। जब भी कोई आदमी कोई सामाजिक या कोई अपने लोगों को उठाने के लिए आता है तो उसको लेकर इनको लोगों सबसे पहले इनको लगता है कि हमारी जो पकड़ है, हमारी जो दूसरे लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद कर केवल हमें केवल आगे बढ़ना है, केवल एक कौम को आगे बढ़ना है। जब उनको लगता है कि इनकी खसकती जा रही है तो ये उस तरह से उसका सामना करते हैं। लेकिन हम इन बातों से डरने वाले और दबने वाले या इन बातों को हम दिमाग पर लेने वाले नहीं हैं। हम अपने लोगों को मजबूती देने के लिए, अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए अगर किसी से भी टकराना पड़ेगा तो हम टकराएंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है और मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय सेवक हूँ। और जो 27 तारीख में मेश्राम साहब का कार्यक्रम को छोटूराम धर्मशाला में हुआ था और जो ये कार्यक्रम संविधान की धारा 19 के तहत हम कोई भी संगठन बना सकते हैं, तो कहीं भी कार्यक्रम कर सकते हैं। जिस धर्मशाला में कार्यक्रम होना था उन लोगों को दबाव बनाया, दबाव बनाने के कारण जो कार्यक्रम नहीं हुआ और कार्यक्रम ना होने की कार्यक्रम जो टल गया था, लेकिन फिर भी उन ऊंची जाति के लोगों ने, ब्राह्मणों ने फरसे लड़ाए। फरसे लोहार बनाता है और हम लोहार हैं। उनको इतना मालूम नहीं है। ये बहुजन समाज बहुत सारी हमारे जो पुरखे थे, हमारी जातियाँ नहीं थी, यहाँ कबीले थे, भीड़ कोल धराई, उनके आपस में रिश्ते नाते थे। ये विदेशी जो ब्राह्मण हैं, जो डीएनए के अनुसार डीएनए जो शोध हुआ है उसके अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। तो हमारे को शिक्षा से वंचित रखा इन लोग। ये आज हिंदू श्रुति मना, स्मृति मना, गीता मना, वेद मना, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। ये केवल हिंदू के नाम पर अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। और मुसलमान तो हमारे खून के भाई हैं। जो उन धर्म परिवर्तन कराया, ब्राह्मणों के अत्याचार से कराया, जो क्रिश्चियन बने हों उनने भी धर्म परिवर्तन जो होया है उनने भी ब्राह्मणों के अत्याचार से हुए। जो सिख बने हैं वो भी ब्राह्मणों के अत्याचार से हुए। तो ये अत्याचारी जाति है और विदेशी लोग हैं। ये इनका सारे धन पर, संपदा पर, मान पर, सम्मान पर, स्वाभिमान पर, हर जगह इन लोगों का कब्जा। हमारे लोग तो केवल हिंदू धर्म का झंडा ढोरे हैं। हम तो इसको सिरे से नकारते, हम तो ना तो हिंदू धर्म को मानते और इनके धर्म पर हम थूकते भी और मूकते भी हैं। हमारे जब हिंदू धर्म ने हमारे को गुलाम बना रखा है। हमारे को शिक्षा नहीं मिली, ज़मीन नहीं मिली, दौड़ नहीं मिला, व्यापार नहीं मिला। हम तो जन्मजात से इंजीनियर हैं। जो आज टाटा गए, बिरला गए, डालमिया गए, काकड़िया गए, जिंदल गए, मोदी गए, अंबानी गए दौड़ते हैं। ये दौड़ता हमारा होने चाहिए थे, क्यों? हम जन्मजात से इंजीनियर हैं। तो हमारे को सारी चीज़ों से वंचित ब्राह्मण और बढ़िया न रखा है। ये विदेशी जातियाँ हैं। हम इन ब्राह्मणों को बताना चाहते हैं, ये मत ना समझें ये फरसे डकागरी बहुजन समाज और मूल निवासी समाज चुप बैठ जाएगा। हम यहाँ रोहतक में प्रोग्राम लाएंगे और उसका चाहे कुछ भी कितने भी गंभीर परिणाम निकलो, कार्यक्रम होगा मामन मेश्राम का। लेकिन हमारे महापुरुषों ने इस देश के संविधान को बनाया। हम संविधान को मानने वाली जातियाँ जहाँ हम संविधान का उल्लंघन करेंगे ना, उधर यहाँ ब्राह्मण दिखाई नहीं देगा। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। ये हम पहले खाती लू आपको मारते ली धोबी मनियार नहीं रहे। हम सारी बात समझ रहे हैं भाई। हमारे हक और अधिकार को किन लोगों ने डाका डाला। नरेंद्र मोदी जो कह रहा है भाई मैं बैकवर्ड का आदमी हूँ, ये फर्जी बैकवर्ड है। 2002 में शामिल है, कागज से बना हुआ है। हम ओरिजिनल बैकवर्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्यों की तो गर्ज की तरह इन्हें 100 कोस आगे का दिखता है। ये नरेंद्र मोदी को आगे करके और हमारी जो वोट हड़पने का काम किया, जो आज संविधान की जो ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, संविधान को तार कर रहे हैं। ये सारा बहुजन समाज इनके नजरिए को देख रहा है। ये सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। रेलवे ने बेच दिया, LIC ने बेच दिया, नेशनल हाईवे ने बेच दिए, भारतीय पेट्रोलियम बेच दिया। इनका कहने का इनका एक ही मकसद है, जो हमारे 2,500 वर्ष पहले हालात थे उसी हालात को छोड़ दो, इन सब क्या ऐसे वंचित कर दो और अपना गुलाम बना दो। लेकिन समाज अब जागरूक हो चुका है और मानन मेश्राम का जहाँ पसीना पड़ेगा वहाँ OBC के लोग अपना खून बहाने का काम करेंगे। ज़्यादा ना कहते हो। जय भारत, जय भीम, जय कर्पूरी, जय। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।